Question number 8. In the adjacent figure, ABCD is a rectangle. If BM and DN are perpendiculars from B and D on AC, prove that BMC triangle congruent है ट्राइंगल DNA के। देखिए, मैं थोड़ा आपको ये समझाऊंगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ये नहीं समझ में आएगा आपको। देखो, ये कह रहा है कि बराबर में जो फिगर दे रखी है ये फिगर क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल है ये BM, देखो B और M और DN ये परपेंडिकुलर्स हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री का हुआ। अगर DN परपेंडिकुलर है AC के तो ये एंगल कितने का होगा? 90 का। और BM परपेंडिकुलर है AC पे तो ये एंगल भी कितना होगा? 90। और देखो, बना के दे भी रखा है आपको, ये जो ऐसे डिजाइन बना है ना, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल BMC, देखो ट्राइंगल BMC किधर है? BMC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है DNA के। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो, मैं आपको लिखकर बताऊं पहले क्या आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DNA के। ये जो सिंबल बना है ये इक्वल के ऊपर एक ऐसा सिंबल, इसका मतलब होता है क्या? कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है? देखो, अगर मैंने कहा एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, अगर मैंने कहा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब मैं इसको उठाऊं, इसके ऊपर रखूं तो ये सेम शेप कवर करेगा, कोई भी कॉर्नर आगे पीछे नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेम। ठीक है, हर तरीके से। कैसे? कि जो एंगल A होगा ना वो एंगल P के इक्वल होगा अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो। देखो, मैं बताता हूं दोबारा से। देखो, ट्राइंगल अगर ABC कॉन्ग्रुएंट होगा अगर ट्राइंगल PQR के, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना, एंगल A, वो किसके इक्वल होगा? P के। ठीक है, अच्छा, C किसके इक्वल होगा? R के, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तब। और एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। ठीक है, अगर जैसे मान लो इसकी जगह ऐसे लिखा होता ट्राइंगल ABC और लिखा होता ट्राइंगल LMN, ठीक है, तो LMN ऐसे लिखा होता, तो बताओ एंगल N किसके इक्वल होता? एंगल C के। ठीक है, लास्ट वाला लास्ट के, ये वाला इसके और ये वाला इसके। समझ गए? इस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज और सुन लो। अगर लिखा है ट्राइंगल ABC और लिखा है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, तो जो साइड AB होगी, देखो AB कहाँ है? AB कहाँ है? ये वाली साइड किसके इक्वल होगी? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे ना, तो PQ के। तो बेटा देखो, AB इक्वल होगी किसके? PQ के। समझ गए? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो। साइड BC किसके इक्वल होगी? देखो, वैसे आप देखो BC किसके होगी? QR के, तो BC होगी किसके? QR के। समझ गए? अगर कोई कहे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो AB PQ के, BC QR के और साइड AC किसके? PR के। इतना बेसिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब ये कैसे देखें कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? जैसे मान लो इस फिगर में आपको दे रखा है ये कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे दिखाएं कि कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई से भी दो एंगल इक्वल दिखा दो और एक साइड इक्वल दिखा दो, तो ये जो क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल साइड, इससे हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। और कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए था।
अब आप ये क्वेश्चन करने लायक हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो यहां लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, और किस किस को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्राइंगल बीएमसी को और डीएनए को। तो मैं लिख लेता हूं नाम, यही वाले ट्राइंगल ऐड कर लेते हैं, इन ट्राइंगल बीएमसी एंड ट्राइंगल डीएनए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखो एंगल डीएनए, डीएनए डीएनए ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 का है ना। और इस ट्राइंगल में एंगल बीएमसी, बीएमसी जो बीएमसी है ये भी 90 का है, मतलब ये एन एंगल और एम एंगल 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि ये परपेंडिकुलर्स है ना, और बना भी रखा है। तो ये समझ में आया कि ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल दिखा दिया है, कितने डिग्री के हैं दोनों, 90 के। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अच्छा दूसरी चीज देखो, एंगल बी सी एम इक्वल होगा एंगल डी ए एन के। कैसे, देखो देखो मैं आपको दिखाता हूं, बी सी एम, बी सी एम ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल बता रहा है, ये डी ए एन के, डी ए एन के, इस वाले के इक्वल। क्यों, ऐसा क्यों, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड रेक्टेंगल की है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, ये देखो z बन रहा है, z कैसे, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो देखो z बन रहा है, z। तो ऐसे जब z बनता है, जब ये z बन रहा है, यहां पर देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल होंगे ना। अगर ये दोनों साइड पैरेलल होंगी तो ये दोनों एंगल इक्वल। तो आप लिखोगे क्या यहां, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसलिए समझ गए इतनी बात। तो देखो हमने एक एंगल तो दिखा दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये एंगल है, ये एंगल है ना, ये भी एंगल, ये भी एंगल। और देखो साइड बीसी किसके इक्वल होगा, डीए के। बीसी कहां है, देखो बीसी और डीए इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अगर ऐसा है तो ये इक्वल होंगी ना। तो अगर हमने दिखा दिया एंगल एंगल साइड से, तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है बीएमसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डीएनए के। और अगर ये ऐसा हो गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मुझे बताओ ये साइड बीएम किसके इक्वल होगी, साइड डीएन के। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होगा। और वो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था कि बताओ बीएम और डीएन क्या है, क्या ट्रू है कि ये दोनों इक्वल है, तो आप कहोगे यस, यस इट इज ट्रू। तो ये हमारा आंसर है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।